उस प्रार्थना की शक्ति के बारे में परमेश्वर ने क्या बताया, आज उसे हम पढ़ेंगे। 5:13 में कि यदि कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है वह स्तुति करे। और 14 में क्या लिखा, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। मतलब प्रार्थना की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर कोई पास्टर, कोई याजक आपके पास नहीं है, कोई अगर आपके पास आप जल्दी से पहुंच नहीं सकते, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर कलीसिया का कोई प्राचीन व्यक्ति भी आपके पास है, नजदीक कहीं भी, जो चर्च में पुराना हो, सीनियर हो, आपसे पहले प्रभु को जानता हो, अगर प्रार्थना में थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला है, अगर किसी भी प्राचीन को आप बोल दें कि प्रार्थना कर, तो यहां पर क्या लिखा कि कलीसिया का प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल मलकर प्रार्थना करें मतलब कोई पास्टर, कोई बड़ा योद्धा नहीं चाहिए, अगर कोई कलीसिया का प्राचीन व्यक्ति भी, कोई बड़ा बुजुर्ग भी, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर कलीसिया का प्राचीन भी तेल लगाकर प्रार्थना करे उस बीमार के ऊपर, उस रोगी के ऊपर, तो आगे पढ़ें क्या होगा, प्रार्थना की शक्ति कैसे काम करेगी, पढ़ें। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर कोई विश्वास के द्वारा, कलीसिया का प्राचीन भी अगर किसी के लिए प्रार्थना करे और तेल लगाकर, तो बीमार खड़ा हो जाएगा, बच जाएगा। अगर कोई रोगी है, रोगी की बात हो रही है, बीमार व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन विश्वास के साथ प्रभु के नाम से अगर तेल लगाकर प्रार्थना की जाए तो प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। और कलीसिया का प्राचीन भी अगर खाली तेल लगाकर प्रार्थना कर देगा तो क्या होगा, लिखा यहां पर, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, क्योंकि शक्ति क्या इस्तेमाल हुई है, प्रार्थना। रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और आगे लिखा, यदि उसने पाप भी किए हो, मतलब वो रोगी पापी भी होगा, अगर कोई बहुत ज्यादा पाप करने वाला व्यक्ति भी होगा, कठोर व्यक्ति भी होगा, गुस्से वाला भी होगा, तो भी लिखा तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। बोला आमीन। आमीन। मतलब प्रार्थना की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इसके गुनाहों को माफ कर, और अगर तेल लगाकर आपने प्रार्थना में बोल दिया कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूं ये बच्चा भी तेरे नाम को जानने पाए, इस बच्चे पर दया कर, इस भाई पर दया कर, इस बहन पर दया कर, और मैं विश्वास करती हूं कि ये चंगा होगा और तेरी महिमा करेगा। अगर आपने ऐसा विश्वास के साथ किया है तो यहां पर लिखा है कि सचमुच में परमेश्वर उस रोगी को उठाकर खड़ा करेंगे। आमीन। और अगर वो पापी भी होगा तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। बोला आमीन। आमीन। और लेकिन होता क्या मालूम है, कलीसिया का प्राचीन या सुसमाचार प्रचार करने वाला जब इस वचन को पढ़ता है, ध्यान से सुने, जब इस वचन को पढ़ता है, जब आप प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, मेरी बात पर ध्यान देना, जब आप प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा आग किसको लगती है मालूम है, शैतान को। और वो क्या करता है, हाँ इसने तो शक्ति को इस्तेमाल कर लिया, ओहो हो, ये तो बहुत लोगों का भला करेगी, ये तो बहुत लोगों को भला करेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, साथ के साथ जैसे ही आप प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करेंगे, साथ के साथ आपके दिमाग को पकड़ लेगा और क्या बोलेगा मालूम है, वो बोलेगा अरे तू पास्टर क्यों नहीं बन जाता है, तू पास्टर बनना। तो फिर उसके अंदर क्या होता है, मैं आती है, वो दिमाग पकड़ा गया और मैं आती, कहता अच्छा अरे हाँ इसकी प्रार्थना की थी, ये चंगा हो गया, क्योंकि प्रभु ने वचन में क्या लिखा है, मांगोगे तो, मैंने मांगा था मुझे मिल गया, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यदि कलीसिया का प्राचीन भी बीमारों को तेल लगाकर प्रार्थना करे। मैं कलीसिया में बड़ा हूं, मैं काफी टाइम से चर्च जा रहा हूं,
वचन में लिखा है प्रार्थना करोगे तो रोगी बच जाएगा। मैंने प्रार्थना की है और रोगी बच गया है और गवाही बन गई है। अरे वाह, शैतान ने दिमाग पकड़ लिया है और उसी टाइम क्या होगा, ऐसा मैं फिर से कर सकता हूं। फिर से वो 4-5 के ऊपर ट्राई करेगा, 4-5 बार प्रार्थना की शक्ति काम करेगी और रोगी बच जाएंगे, गवाही बनेगी। जहां 3-4 गवाही आ गई उसी टाइम दिमाग शैतान पकड़ लेगा और क्या होगा, अरे जब मैं प्रार्थना करता हूं तो लोग चंगे होते हैं, क्या बात है, इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, इसका मतलब परमेश्वर मुझे पास्टर बनाना चाहते हैं। उसी टाइम दिमाग खराब हो जाएगा। और आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही, मैं बदनाम किसी का नाम या किसी का नाम नहीं उछालना चाहता हूं, किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे ही आधे से ज्यादा लोग भरमाए गए हैं और वचन को पढ़ते हैं और बाइबल उठाते हैं और मैदान में कूद जाते हैं कि मैं पास्टर बनूंगा या मैं सेवा करूंगा या मैं सेवकाई के लिए अपने कदमों को निकालूंगा। लेकिन सेवा में आने से पहले आप अपनी बुलाहट को जान लें, पहचान लें, परमेश्वर की इच्छा के बारे में, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप अच्छे से परख लें, फिर आप सेवा में आए। कहे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सेवा करने से मना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि आप सेवा करें, लेकिन शैतान आपको भरमाई नहीं। इसलिए जल्दबाजी में कभी भी ऐसे कोई दिमाग में अगर कोई बात आए तो इसलिए पहले प्रार्थना करना या किसी से मिलकर संपर्क करना, गलती से भी ऐसा मत करना। जब तक परमेश्वर आपको ना चुने, आपको चिन्ह ना दिखाई दे, तब तक आप ऐसा मत करें। कहे हालेलुया। और बहुत सारे प्रभु के दास लोग सेवा में आते हैं और फिर शैतान उन्हें नाश करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने जीवन में लेकर आते हैं, लेकिन वो शैतान भरमाकर आपको छल लेता है, वो तब की बात है। लेकिन चलिए वो एक साइड में रखते हैं उस बात को। यहां पर बात हो रही है प्रार्थना की शक्ति की। तो जब प्रार्थना की शक्ति की बात है तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो बीमार है वो आपके आसपास है, जो बीमार है वो आपके नजदीक है, और जो प्रॉब्लम में या समस्या में उसे आप जल्दी मिल सकते हैं, वो आपके नजदीक है, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके सफर में, कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको मिल सकता है। आप उसको सुसमाचार सुनाएं और प्रार्थना करें तो प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। बोला आमीन। आमीन। और वो रोगी बच जाएगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेंगे। और लिखा कि अगर वो पापी मनुष्य भी होगा तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। बोला आमीन। आमीन। इसलिए आगे क्या लिखा, 16 में क्या लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। आमीन। आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लें। बोलो आमीन। आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान ले। प्रार्थना की शक्ति तब काम करेगी अगर आप इस वचन को भी ध्यान में रखेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति ऐसे काम नहीं करती है जब तक आप खुद समर्पित नहीं होंगे, खुद पवित्र नहीं होंगे और खुद परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानकर उसकी आज्ञा पालन में आप नहीं बढ़ेंगे, तब तक प्रार्थना की शक्ति काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, उसके वचन पर आप चलने वाले हैं, तो प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। बोलो आमीन। आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रभु का दास मिलेगा तो ही प्रार्थना होगी। आप डेली रूटीन में भी अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हाथ रखकर प्रार्थना मत करें, किसी के माथे पर, सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना मत करें। कहे हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने ये वचन आपके बीच में, आज वचन जो परमेश्वर ने भेजा है, आइए हम इसे ग्रहण करें। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ें, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मेरे पीछे गए। बातचीत नहीं, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह मुझसे हुए, जो अपने परिवार में
अपने रिश्तों में अपने रिश्तों में मैंने बहुत बातों में बहुत बातों में अपनी गलतियों को नहीं माना, अपनी गलतियों को नहीं माना, मैंने अपने गुनाहों को नहीं माना। अपने गुनाहों को नहीं माना। आज मैं आज मैं छोटी बड़ी छोटी बड़ी जाने अनजाने में जाने अनजाने जो भी गलती मैंने की है जो भी गलती मैंने की है मैं उन्हें मान लेता हूँ मैं उन्हें मान लेता हूँ और प्रार्थना में और प्रार्थना में आपसे मांगता हूँ आपसे मांगता हूँ कि आप मुझे माफ करें। कि आप मुझे माफ करें। क्या आमीन? आमीन। जब आप ये बात क्यों कही गई? क्योंकि बहुत बातों में आप पति पत्नी खास तौर पे पति पत्नी हस्बैंड वाइफ या घर के अंदर एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, या बच्चे भाई बहन माता पिता या दोस्त कोई भी हो एक दूसरे की गलतियां निकालते हो, कहते हैं तेरी गलती हो, कहते हैं तेरी गलती है। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं लेकिन एक दूसरे की गलतियों को मानते नहीं हैं, एक दूसरे की गलतियों को नहीं मानते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा कि प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। जो तुम प्रार्थना अपने लिए भी करोगे, किसी के लिए भी करोगे, प्रार्थना में आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप अपनी गलतियों को मानना सीखें। बोला हालेलुया। अपने हृदय को कठोर मत बनाएं, अपनी गलतियों को मान लें। और किसके सामने मानना है? एक दूसरे के सामने। किसके सामने? आप अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में, मान लो अपनी पत्नी से आप पराठे के ऊपर या सुबह नाश्ते के ऊपर आप लड़ाई झगड़ा करके निकलें, गुस्सा करके निकलें। आप ऑफिस जाते हुए अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाकर आप निकल गए हैं, लेकिन जब आप काम पर पहुंचे या स्कूल में कहीं भी, वहां पर जाकर अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं कि यार आज मैंने अपनी पत्नी को यार गलती, वहां आप गलती मान रहे हैं कि यार पता नहीं मुझे गुस्सा यार मैंने ऐसी डांट दिया, लेकिन आपने अपनी पत्नी के सामने अपनी गलती को नहीं माना। जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने में, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए, मतलब उन रिश्तों के सामने, एक दूसरे के सामने अपनी गलती को मानना है। भले ही सुबह नहीं माना, शाम को जाकर मान लो। जब आप अपनी गलतियों को मानेंगे और कहेंगे सॉरी मुझसे गलती हो गया था, उसी टाइम आपकी ब्लेसिंग खुल जाएगी। क्यों खुल जाएगी? क्योंकि जब आपके घर में प्रेम, अगर एक दूसरे का मन कठोर है, अगर आपके घर में लड़ाई माहौल का तनाव है, झगड़े का माहौल है, तो आशीष नहीं आएगी। अगर आपके घर में शांति और आनंद है, प्रेम है, तो आपकी ब्लेसिंग जो शैतान ने बांध रखी थी उसी टाइम छूट जाएगी। आमीन। और शैतान लड़ाई झगड़ा कराकर सबसे पहले आपकी आशीष को छीन लेता है। आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी गलतियों को आप मान लें। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि आप अपनी गलतियों को मानने वाले बने। कोई मेडल नहीं लगेगा, लेकिन आपको ब्लेसिंग मिलेगी। कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई बड़े नहीं हो जाओगे कठोर हृदय बनाकर, लेकिन अगर विनम्र बनोगे तो वचन में यह भी लिखा है नम्र और दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो आमीन। आमीन। तो आइए, जो वचन में प्रभु ने कहा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। फिर से हाथ पकड़ें। अभी आपने अपनी गलती को माना है, फिर से हाथ पकड़ें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू हम सबको चंगाई दे, सबको छुटकारा दे, सबकी सहायता कर, सब पर दया कर। जो प्रार्थना पर विश्वास करे वो चंगा हो जाए। हे परमेश्वर, हम सब यहाँ पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आज बीमार पहली बार आए हैं या कोई भी बीमार हो, आज वो चंगा हो जाए, सबका जीवन बदल जाए, सबके घर में शांति हो, सबके घर में शांति हो, सबके जीवन में आनंद हो, सब लोग धनी हो जाएं।
हर एक श्राप, हर एक श्राप, फिर से कहें, हर एक श्राप हर एक श्राप सबके ऊपर से टूट नहीं पाए। सबके ऊपर से टूट नहीं पाए। हर एक श्राप, हर एक श्राप, हर एक बद्दुआ, हर एक बदुआ, हर एक जादू टोना हर एक जादू टोना सबके ऊपर से टूट नहीं पाए। सबके ऊपर से टूट नहीं पाए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपने वायदा किया आपने वायदा किया, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। प्रार्थना की शक्ति का। कहे आमीन। आमीन। और कहे आमीन। एक जोरदार ताली बजाएं। आज तक आप अपने लिए प्रार्थना करते थे, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। और जैसे आज चेन बनाई है, ऐसे घर में जाकर चेन प्रेयर किया करो। और ये भविष्यवाणी है, 40 दिन अगर आप अपने घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, सब लोग अगर आप चेन बनाकर प्रार्थना करेंगे तो शैतान के गढ़ को, उसके जुए को आप उखाड़ दोगे। आमीन। पुराने से पुराना, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप भी अगर आपके घर में घुसकर बैठा है, अगर कोई बद्दुआ आपके घर में पीछा कर रही है, कोई बीमारी जेनेटिक्स कि मेरे दादाजी को कैंसर था, फिर माँ को हुआ, फिर पापा को हुआ, फिर HIV थी, या कोई भी कि मुझे भी होने वाली है, या डॉक्टर ने बोल दिया है तुम्हारे खानदानी बीमारी है, कोई खानदानी बीमारी नहीं है, वो सब श्राप और जुआ सब टूट गया। बोलो आमीन। आमीन। कोई बीमारी तुम्हारे घर में नहीं टिकेगी। बोलो आमीन। आमीन। ये परमेश्वर ने वचन में वायदा किया है, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो और जिससे तुम चंगे हो जाओ। आमीन। आप पढ़कर देखना क्या लिखा, जब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो चंगे हो जाओगे। मतलब अपने लिए प्रार्थना करोगे तो भी चंगे हो जाओगे, लेकिन अगर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो जल्दी चंगे हो जाओगे। और लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज चेन प्रेयर किया है, जिन्होंने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की है, मेरे पिता आज इन्होंने आपके वचन को पूरा किया है। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी, प्रार्थना की शक्ति आपने वायदा किया है कि यदि कलीसिया का प्राचीन भी बीमारों को तेल लगाकर प्रार्थना करे तो बीमार चंगे होंगे और रोगी प्रार्थना की शक्ति से बच जाएगा। परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेंगे और अगर वो पापी भी है तो उसके पाप क्षमा होंगे। मेरे खुदा, आज से हम वायदा करते हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रार्थना करने वाले बनेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में करने में बढ़ेंगे और मेरे पिता तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तेरे वचन की शिक्षा में बढ़ते ही जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। जिन्होंने वायदा किया है चेन प्रेयर करने का, ये भविष्यवाणी है कि अगर आप चेन प्रेयर करेंगे अपने घर में, रिसीव करना इस बात को और करके देख लेना। आप प्रार्थना जरूर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं अकेले, पत्नी छत पर जाकर पढ़ रही है, पति किचन में जाकर पढ़ रहा है। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। नहीं, पत्नी किचन में पढ़ रही है, पति छत पे जाके पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। और अगर कोई बाइबल पढ़ते हैं तो पहले नींद आती है और बाइबल ही कई बार अपने ऊपर गिर जाती है। प्रार्थना का हाल तो ये, अकेले जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान ढेर कर देता, चल तू इस कोने में सो जा, चल तू इधर लेट जा, चल तू यहीं पर सो जा, है ना। जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल उठाते हैं, सबसे पहले आपको नींद आती है। बहुत सारे लोगों का ये हाल है, 2 लाइनें आप मुंह से निकालते हैं, हालेलुया प्रभु, बस साथ ही नींद आ जाती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हाल है। जब आप अकेले के लिए प्रार्थना करेंगे, अपना अकेले के लिए टाइम अलग अलग होगा, एक सुबह कर रहा है, 1 घंटे बाद कर रहा है, 2 घंटे बाद कर रहा है, तो शैतान अकेले को गिराएगा। अगर आप चेन प्रेयर करोगे, यहाँ पर लिखा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, मिलकर प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर ने कहा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।